खबरें तफसील से। गाजियाबाद के लोनी थाने में कल एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ नौजवान बुजुर्ग की पिटाई कर रहे हैं और उनकी दाढ़ी भी काटी गई। मामले में कौमी हुकूक इंसानी कमीशन ने रिपोर्ट भी तलब की है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि ये लोग एक दूसरे को जानते थे। अब्दुल समद तावीज बनाने का काम करते हैं, जिसको लेकर ही कुछ तनाजा हुआ। पुलिस के मुताबिक अगवा जैसी कोई बात सामने नहीं आई है और न ही मजहबी नारा लगवाने की बात सामने आई है। या पुलिस वाले ले गए, लिबा के बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को, 2 मुलजिम को और भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। आप सब उनके शुक्रगुजार हैं। जितने भी मेरी वीडियो देखी है सब उनका शुक्रगुजार। चलिए सीधे इस मामले पर हम बात करेंगे डॉक्टर इरज राजा, जो गाजियाबाद देहात के एसपी हैं। डॉक्टर इरज राजा, बताइएगा जो कल वीडियो वायरल हो रहा था उसका और जो आज ये जो मुतासिर शख्स हैं उनका बयान सामने आया है, उसका क्या मायने हैं और कितना दोनों वीडियो में सच है? देखिए, ये पूरा मैटर 5 तारीख का है, जब एक बुजुर्ग के साथ कुछ लड़कों ने इस तरह का गलत हरकत की थी, तो उनके साथ मारपीट और बदतमीजी की थी जी। तो इसमें जब इन्होंने, बुजुर्ग ने 7 तारीख को सूचना दी थी, तभी मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। लेकिन इन्होंने जो डिटेल्स बाद में एक वीडियो के माध्यम से आई थी, वो सब इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। और 4 अज्ञात लड़कों के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी जी। जबकि जांच में ये सब प्रकाश में आया कि ये संभवतः एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि एक दूसरे के इनके कॉल्स वगैरह भी हैं और एक दूसरे संपर्क में भी थे। क्योंकि ये जो बुजुर्ग हैं ये ताबीज बनाने का काम करते हैं और इस गांव में जो मुख्य अभियुक्त है उसको और उसके कई दोस्तों के घरों में, जैसा कि पता चला है जांच में, उनके इन्होंने ताबीज बनाए थे। लेकिन एसपी साहब, जो हमने वीडियो देखी थी उसमें वो जो मुतासिर शख्स हैं वो खुद कह रहे थे कि उनसे मजहबी नारे लगवाए गए हैं और उनको पिटाई किया गया है। तो क्या किसी के दबाव में आकर उन्होंने ये वीडियो बनाया है? हाँ, इस चीज की हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की चीज हमने काफी जांच पड़ताल की और ना ही इस तरह का कोई वीडियो मिला कि जिसमें नारे सुनाई दे रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। और हमारे ख्याल से किसी के भी संज्ञान में इस तरह का वीडियो अब तक नहीं आया है, ना ही मीडिया के और ना हम लोग के। तो अगर इस तरह की चीज होती तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करते। लेकिन जहाँ तक है कि ये बात सही नहीं है नारों वाली, तो इस तरह की चीज नहीं हुई है। और जहाँ मौके पर था, तो मौके पर और भी लड़के थे जो कि मिक्स्ड कम्युनिटी के सभी लोग थे, दोनों समुदाय के लोग वहाँ पर थे, सभी जो प्रवेश गुजर और उसके दोस्त थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि घटना बहुत खराब थी, एक बुजुर्ग के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था जी। और इस तरह का जो इनका कृत्य है उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। इस कारण से हमने इसमें तत्काल कठोर कार्रवाई की। ये लड़का ऑलरेडी, क्या आपकी तरफ से जिन लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया है, क्या आपकी तरफ से उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी या की जा रही है? जिन्होंने गलत तरीके से वीडियो वायरल किया, एक चीज होती है वीडियो वायरल करना, एक चीज होती है कि वीडियो गलत तरीके से वायरल करना, उसको गलत लाइट में शो करना जी। तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने गलत तरीके से वीडियो वायरल किया है, गलत इंटेंशन के साथ वीडियो वायरल किया है कि सामाजिक माहौल बिगड़े, सांप्रदायिक तनाव हो, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करें। लेकिन चलिए, एक तो ये तो दूसरा पहलू हुआ कि इसको मजहबी एंगल देने की कोशिश की गई, लेकिन इस तरह की पिटाई के मामले जिस तरीके सामने आ रहे हैं ये भी तो सही नहीं है। कौन इसमें जिम्मेदार है और क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, इसमें जैसा आपको बताया कि इसमें कई लड़के चिन्हित कर लिए गए, लगभग सभी लड़के आइडेंटिफाइड हैं। 3 लड़के जेल जा चुके हैं, बाकी अन्य भी 3 लड़के जो जा चुके हैं उनके नाम प्रवेश गुजर, कल्लू गुजर और आदिल है। इसके अलावा और भी कई लड़के हैं, इंतजार, आरिफ और भी एक लड़के हैं, शुभम। ये सब हमने चिन्हित कर लिए हैं और इनको भी हम बहुत जल्दी अरेस्ट करके जेल भेजेंगे। अभी ये सब लड़के फरार हैं अपने घरों से, इनको भी हम अरेस्टिंग के प्रयास कर रहे हैं। तो जो घटना हुई है वो ऑब्वियसली दैट वाज वेरी बैड इवेंट। उनके बुजुर्ग के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे कोई भी मैटर हो। अगर कोई गलत चीज है उसके लिए पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर एक सिस्टम है, लेकिन जिन्होंने इस तरह से किया है वो गलत किया है बिल्कुल। और इसलिए हम लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, धाराएं बढ़ाई भी है और सामाजिक सौहार्द जिन्होंने बिगाड़ने का काम किया उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करें। बिल्कुल, कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन एसपी साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियो वायरल होती हैं ये एक साथ तेजी से फैलती है और फिर इससे कम्युनल हार्मनी को डिस्टरबेंस होता है, लोगों में गलत नजरिया पैदा हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से किस तरीके से इन चीजों को रोकने की कोशिश की जाएगी?
पहली बात तो ये कि जिन्होंने इस तरह से वीडियो वायरल किए हैं गलत तरीके से, गलत इंटेंशन के साथ, उनके खिलाफ तो हम एक्शन लेंगे ही। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया सेल है, हम सारी चीजें रिपोर्ट करेंगे कंसर्न अथॉरिटीज को, और जो भी इस तरह के अकाउंट्स हैं हम उनकर भी, जो ट्विटर या फेसबुक हो गया उनके थ्रू भी उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे कि इन अकाउंट से इस तरह की चीजें हुई हैं तो इन अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाए। बाकी जो पुलिस की कार्रवाई है, जो लीगल एक्शन है, उनके खिलाफ हम लेंगे। और अब्दुल समद भी पुलिस की कार्रवाई से इत्मीनान जाहिर किया है उन्होंने, क्या अब वो और इसमें मजीद कार्रवाई चाहते हैं? इसमें ऑब्वियसली वो विक्टिम है, उनके साथ गलत हुआ है, वो और भी जो कार्रवाई चाहेंगे, जो भी सही चीजें हैं उन पर सही साक्ष्यों के आधार पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, एसपी साहब हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आप लीडर संजय सिंह के घर पर हमले के 2 मुलजिम को